दिल्ली और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेंट्रल एजेंसियों के ताउन से टेरर फंडिंग मामले में हवाला ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके के रहने वाले 48 साल मोहम्मद यासीन को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद यासीन पर एलईटी और अलबदर को दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए हवाला रकम मुंतकिल करने का इल्जाम है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद यासीन ने 17 अगस्त को 10 लाख रुपये अब्दुल हमीद मीर को दिए थे। पुलिस ने कल ही जम्मू बस स्टैंड से अब्दुल हमीद मीर को 10 लाख रुपयों के साथ गिरफ्तार किया था। एजेंसियों ने यासीन के कब्जे से 7 लाख रुपये और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि यासीन का टेरर फंडिंग जम्मू कश्मीर के अलावा इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों को मुंतकिल करने में अहम किरदार है। ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन था दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का और जम्मू कश्मीर पुलिस का। तो इसके चलते कल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मोहम्मद यासीन को डिटेन किया था। मोहम्मद यासीन गारमेंट ट्रेडर है और तुर्कमान गेट का रहने वाला है। मीना बाजार एरिया में इसकी इस्टेब्लिशमेंट है और इसके एक साथी को जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ में अरेस्ट किया और ये पता चला कि तकरीबन ये पिछले काफ़ी लंबे अरसे से बिजनेस तो ये कर ही रहा था जो गारमेंट्स का था, लेकिन उसके साथ साथ ये काफ़ी बड़ा इसका एक टेरर फंडिंग का कॉन्डुइट भी था, जिसके चलते इनको साउथ अफ्रीका से पैसा चैनलाइज होके आता था मुंबई और गुजरात के कुछ पोर्ट सिटी के एरिया से। वहाँ से फिर ये दिल्ली से उसके साथी जब इसको आता था मैसेज तो वहाँ से पिक करता था और आगे जो जम्मू कश्मीर में टेरर एक्टिविटीज़ को फंड करने में या जो यूथ को रेडिकलाइज करने में वो पैसा यूज़ होता था। तो जो तंजीमें जिनको ज़्यादातर पैसा देते थे वो हैं लश्कर तोयबा और अल बदर, और बाकी भी जो जनरल यूथ होते हैं जो कुछ अनएम्प्लॉयड हैं या जिनकी कुछ टेंडेंसी थी या इम्प्रेशनेबल थे, तो उनको भी रेडिकलाइज करने के लिए ये पैसा यूज़ हो रहा था। मुजफ्फर बेग ने 25 लाख नए वोटरों को शामिल करने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ऐलान को गैर आईनी करार दिया। बेग ने वजीर आजम और वजीर दाखिला से ख्वाहिश की कि वो सियासी पार्टियों, अरकान पार्लियामेंट, सहाफियों और सिविल सोसाइटीज वालों को बारी बारी दिल्ली बुलाकर बात करें। एक इलेक्शन कमीशन ही का कोई आदमी है, कमिश्नर नहीं है, लेकिन कोई ऑफिसर तो है। और जब वो कहता है कि 25 लाख लोग यहां से अब यहां के वोटर बन जाएंगे, ये तो जॉब्स के बारे में है। आर्टिकल 309 जॉब्स के बारे में है, वोटिंग के बारे में नहीं है। हमारा सेक्शन 10 जिसके तहत ये बने हैं कानून, वो भी जॉब्स के बारे में है, वो वोटिंग के बारे में नहीं है। जब वो ये ऐसा बयान देते हैं, एक तो ये कानूनी तौर पर गलत है और दूसरा आप ये भी समझे कि ये 25 लाख लोग कौन से हैं। जम्मू कश्मीर में 25 लाख आर्मी भी नहीं है। सीआरपी, बीएसएफ सबको मिला के, आर्मी को मिला के भी जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में 25 लाख लोग नहीं है। तो ये वाहियात किस्म का बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान देकर उसने लोगों में खलबली मचा दी है, इंतशार पैदा कर दिया है। जो डोमिसाइल है इस पे सेक्शन 3A ऐड किया गया है। ये रूल तो गनी लोड ने एक प्रेस बयान जारी करके कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए हालिया बयान पर मरकजी सरकार को अपना मौकफ वाज़ेह करना चाहिए और एक बयान जारी करना चाहिए ताकि आवाम के सामने सच्चाई आ सके और लोगों के खदशात दूर हो सकें। सज्जाद गनी लोन का कहना है कि जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात में गैर मकामी लोगों को वोट डालने की इजाजत देने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों के हालिया बयान ने जम्मू कश्मीर के लोगों में नए खदशात को जन्म दिया है और ये कि मरकजी हुकूमत को इनके खौफ को दूर करने के लिए गैर मुबहम सच्चाई के साथ सामने आना चाहिए। लोन ने कहा कि पिछले 3 सालों से जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को बेख्तियार करने का अमल मुसलसल जारी है और ताज़ा पेशरफ्त इस बतदरीज अमल में एक नापाक इजाफा लगती है। लोन ने फयाज अहमद मीर, एडवोकेट बशीर अहमद डार और हाजी फारूक अहमद मीर के हमरा जिला कुपवाड़ा के लालपुरा और देवर लौलाब का दौरा किया। लोन ने दोनों जगहों पर ताज़ियत पुरसी की। यहां उन्होंने अपने वर्करों से भी बातचीत की।